पाकिस्तानी ई कॉमर्स कितना पीछे है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीजों में? नए ब्रांड को सबसे पहले क्या करना चाहिए कि प्रोडक्ट एजुकेशन देना चाहिए। 2 से 3 हफ्ते प्रोडक्ट की एजुकेशन पे काम करना चाहिए, प्रोडक्ट की अवेयरनेस पे काम करना चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट की डिमॉन्स्ट्रेशन कराएं कि प्रोडक्ट कैसा दिखता है, प्रोडक्ट की लुक एंड फील कैसी है। फिर इन्फ्लुएंसर्स को ऐड करना शुरू करो, फिर सेलिब्रिटीज को ऐड करना शुरू करो, जिससे आपका ब्रांड बड़ा होता है। एक तरफ जो है 3-4 लाख या 10-12 लाख का कैमरा लेके शूट करना किसी भी प्रोडक्ट को, दूसरी तरफ जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अब चल रहा है एक आईफोन ही का। हमने 2 साल अपनी वीडियोस आईफोन पे शूट की हैं। हमने बाद में कैमराज ऐड किए, क्योंकि मेमोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसको हैंडल करना, फिर 2-2 आईफोन मैनेज करना, फिर उसमें कलर ग्रेडिंग और सारा कुछ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जॉब था। पूरी दुनिया में आईफोन यूज़ होता है, अब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आईफोन यूज़ करते हैं कंटेंट के लिए। इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जिस भी मर्जी आप प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल करते हैं, अपने प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, हुक विजुअल्स किस तरह से आप यूटिलाइज अच्छे तरीके से कर सकते हैं? आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। अच्छा ब्रांड जो है वो पैसे ज्यादा कमाने में फोकस ज्यादा करे या कस्टमर के जज्बात? कस्टमर के एक्सपीरियंस पे, जज्बात पे नहीं। कस्टमर तो है ही जज्बाती। कस्टमर के एक्सपीरियंस पे फोकस करें कि उसको कैसे बेहतर करना है, फिर उसके बाद पैसे बनाने पे बाद में फोकस करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुकून डिजिटल और मैं हूं आपका होस्ट हमजा मुमताज़। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं, आपके जितने भी क्यूरीज हैं, आपके जितने भी सवाल हैं उनके साथ। आज का टॉपिक भी बड़ा अहम है और ई कॉमर्स एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। कंटेंट प्रोडक्शन स्ट्रेटजी पर इनसे बात करेंगे कि क्या होना चाहिए। प्रोडक्ट तो आप ले आए, उसके बाद अगला लाएअमल क्या होना चाहिए। तो मेरे साथ मौजूद हैं रोहेल शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा आपसे बात कर लेनी चाहिए, बड़ी मुश्किल से ये वक्त देते हैं। अच्छा सर, ये क्यूरी है, ये मिथ है क्या? ज़रा समझाएं मुझे कि प्रोडक्ट आप ले आए, अब उसकी जो स्टोरी बोर्ड के बारे में भी बहुत बातें होती हैं कि उसका स्टोरी बोर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, लाइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और साउंड का आपने बहुत खास ख्याल रखना है। पाकिस्तानी ई कॉमर्स कितना पीछे है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ों में? यार आगे पीछे की हम दौड़ में नहीं जाते, ठीक, लेकिन हम ये जरूर बात करते हैं कि हमें कंटेंट की प्रोडक्शन की स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए। ठीक है। अगर कोई नया ब्रांड है ना, नए ब्रांड को सबसे पहले क्या करना चाहिए कि प्रोडक्ट एजुकेशन देना चाहिए। कम से कम 2 से 3 हफ्ते। 2 से 3 हफ्ते। जो आप स्टोरी बोर्ड की बात कर रहे हो ना, जी जी, कि स्टोरी बोर्ड क्या होना चाहिए, ओके। 2 से 3 हफ्ते प्रोडक्ट की एजुकेशन पे काम करना चाहिए, प्रोडक्ट की अवेयरनेस पे काम करना चाहिए कि व्हाई दिस प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर, व्हाई दिस प्रोडक्ट इज मेड फॉर। ठीक है, लोगों को बताना चाहिए कि ये प्रोडक्ट है क्या। उसके बाद प्रोडक्ट की डिमॉन्स्ट्रेशन कराएं कि प्रोडक्ट कैसा दिखता है, प्रोडक्ट की लुक एंड फील कैसी है, प्रोडक्ट जो है वो मतलब अपेरेंटली कैसा है। लोगों को ये बड़ा इंटरेस्ट होता है कि यार जो प्रोडक्ट तुम्हारे पास है ना, मुझे उसकी वीडियो तो भेज दो, मैं ओरिजिनल देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। सही। ठीक है, उसके बाद 1-2 हफ्ते ही काम करें। उसके बाद आप अपने कस्टमर्स के रिव्यूज, जो यूजीसी यूजर जनरेटेड कंटेंट है, उसको लाइव करना शुरू करें। अच्छा, अब जो प्रोडक्ट की अवेयरनेस एजुकेशन है वो आप भी कर सकते हो, आपका डॉक्टर भी कर सकता है, आप अच्छे लोगों से भी करा सकते हो जो उससे रेलिवेंट है। अगर हेल्थ की प्रोडक्ट है तो आपका वो बनाने वाला डॉक्टर जो है वो कर सकता है, आप खुद कर सकते हो। अगर आपकी कोई और दूसरी प्रोडक्ट है, ब्यूटी की स्किन केयर की प्रोडक्ट है, तो आपका केमिस्ट या आपका जो भी उसके अंदर वो बंदा है टेक्निकल एक्सपर्ट, वो कर सकता है। यूजर जनरेटेड कंटेंट के बाद आप फिर उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट करना शुरू करो, फिर डीवीसीज के ऊपर काम करना शुरू करो, फिर इन्फ्लुएंसर्स को ऐड करना शुरू करो, फिर सेलिब्रिटीज को ऐड करना शुरू करो, जिससे आपका ब्रांड बड़ा होता है। लोग क्या करते हैं, आते ही सबसे पहले सेलिब्रिटीज को ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो आते ही सबसे पहले जो है इन्फ्लुएंसर्स को ऐड करने की कोशिश करते हैं, आते ही सबसे पहले कोशिश करते हैं कि बड़े से बड़ा दिखाना शुरू करें। ये ठीक स्टेप नहीं है। ये ठीक स्टेप नहीं है। पहले इम्यून तो करें अपनी ऑडियंस को, अपने देखने वालों को कि आप कोई हैं। ठीक है, अब बहुत सारे केस स्टडीज हैं इस तरह से। एक शैम्पू है मैकले के नाम से, ओके, मैकले लंदन के नाम से। उसकी अब स्ट्रेटजी देखें। मैं उसकी प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, अच्छा है बुरा है मुझे नहीं पता, मैंने कभी इस्तेमाल भी नहीं किया। ठीक है, उस प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी देखें कि जब वो आए हुए उसे काफी साल हो गए, लेकिन उसने अचानक से थोड़ा थोड़ा करते 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 इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज और फिर पूरा आउटडोर मीडिया सारा आपका भर दिया। दैट इज नॉइस, कि आप नॉइस क्रिएट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट की, लेकिन पहले उसकी बेस तो बना लो। अब लोगों को यही लगता है कि वो नॉइस एकदम से क्रिएट हुई। जब उस बंदे की स्टोरी आप सुनते हो, उसने पहले कोई बेस बनाई है, बहुत टाइम लगा, पहले बेस बनाना बहुत जरूरी है।
ठीक। अब हमारे यहाँ भी, हमारे प्रोडक्ट के अंदर भी हमने पहले इसकी बेस बनाई है। हमारी कंपनी की जो फाउंडेशन है, सुकून की जो फाउंडेशन है, सुकून अमेरिका में भी रजिस्टर्ड है, सुकून यूके में भी रजिस्टर्ड है, सही। सुकून जो है यूएई के अंदर भी रजिस्टर्ड है, श्रीलंका में रजिस्टर्ड है, 10 मुल्कों में हम लोग रजिस्टर्ड हैं। ठीक है। अब लोग ये वाले काम नहीं करते, हमारे पास को 50 तरह की तो सर्टिफिकेशन है, लोग ये वाले काम नहीं करते। खैर हमारा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, हमारा जो लेकिन फिर भी content- अवेयरनेस के लिए आप बता रहे हैं कि जो बिल्कुल चीजें awareness जरूरी के लिए होती है। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसकी बेस पे फिर आप कंटेंट बनाते हो। ठीक। फर्ज करो कि आपने एक सर्टिफिकेट लिया, उसकी हाइप क्रिएट करो, लोगों को एजुकेशन दो, यार मेरे प्रोडक्ट के पास ये सर्टिफिकेशन है, उससे क्या ट्रस्ट डेवलप होगा, ट्रस्ट बिल्डिंग होगी। 2 नंबरी नहीं है, कहीं भाग के नहीं हम लोग जा रहे, हमारी ब्रांच यहाँ पर, इसके ट्रस्ट अलावा भी branch है। डेवलपमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप ऐसे ही कर सकते हो कि आप अपने लोगों को वो चीजें दिखाओ जिनकी कोई लीगल अथॉरिटी भी है, उससे ट्रस्ट डेवलपमेंट होती है, बड़े अच्छे तरीके से होती अच्छा सर, एक तरफ जो है 3-4 लाख या 10-12 लाख का कैमरा लेके शूट करना किसी भी प्रोडक्ट को, और दूसरी तरफ जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अब चल रहा है, एक आईफोन ही है। काफी। आईफोन पे शूट होते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है। हमने 2 साल अपनी वीडियोस आईफोन पे शूट की हैं, मतलब ठीक जो है। हमारा यूजीसीज थे या जो मेरा अपना कंटेंट था, हमने बाद में कैमराज ऐड किए, क्योंकि मेमोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसको हैंडल करना, फिर 2-2 आईफोन मैनेज करना, फिर उसमें कलर ग्रेडिंग और सारा कुछ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जॉब था। तो हम बहुत टाइम हम आईफोन यूज करते रहे, पूरी दुनिया में आईफोन यूज होता है, अब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आईफोन यूज करते हैं कंटेंट के लिए। अच्छा सर, जो प्रोडक्ट अगर हम लोग किसी ऐड भी लेकिन आईफोन भी देखो जी, जी। 60 FPS पे बने और 4K में बने तो फिर रिजल्ट आएगा ना। ये बहुत मैटर करती है कि वीडियो की जो क्वालिटी है, जो आप कंटेंट चला रहे हो, उसकी वीडियो की क्वालिटी क्या है, उसकी फ्रेमिंग क्या है, उसकी रेशियो क्या है, किसी का हाथ तो नहीं कट रहा, किसी का सर तो नहीं कट रहा। मैं ऐसा ऐसा कंटेंट देखता हूँ, किसी का हाथ कट रहा होता है, किसी का सर कट रहा होता है, देखने वाले को क्या नजर आएगा। सर ये जो प्रोडक्ट की जो नॉइस है, इसको बड़ा लोग पसंद करते हैं, जैसे क्लिक हो जाना, क्रीम की डब्बी खुल जाना, हाँ, उस वो चीज को- अट्रैक्शन है ना, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप जो है ना वो कनेक्ट करते हो साउंड्स के साथ बड़ी जल्दी। आवाज बड़ी स्पीड से आपको होता है, आवाज की पूरी स्पीड है, लाइट की और आवाज की, आप बड़ा अट्रैक्ट होते हो, आपकी जो सेंसेस हैं वो अट्रैक्ट होती हैं साउंड के साथ। तो वो पूरी एक फील एक्सपीरियंस होता है, वो जो आप क्लिक एंड टच की बिल्कुल। बात कर रहे हो, हाँ जी, बड़ा बिल्कुल ऐसे। ये एक्सपीरियंस है। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, कोई चीज अगर आपको प्रेजेंट की जा रही है, अगर वो आवाज के साथ है तो आप उसको ज्यादा अच्छे से एंजॉय करते हो। इवन जब आप छोटे थे और मैं भी, जब हम किताबें पढ़ते थे, आपको याद होगा जो तस्वीरों वाली किताबें होती थी वो हमें ज्यादा समझ आती थी, ऐसे ही विजुअल्स क्योंकि हम विजुलाइज करना शुरू हम कर- इमेजिन करना Imagine शुरू शुरू कर करना- देते हैं, करना तो शुरू ये बड़ा जरूरी है। लाइटनिंग का कितना अमल दखल है चीज? लाइटनिंग का 100% अमल दखल है चीजों के अंदर, क्योंकि देखो आप कुछ चीज प्रेजेंट कर रहे हो ना, जब तक उसकी प्रेजेंटेशन उस लेवल की नहीं है जिस लेवल का आप रिस्पॉन्स चाह रहे हो, तब तक नहीं काम चलेगा। लाइटिंग जो है उसकी कलर ग्रेडिंग, उसकी लाइटनिंग, लाइट ज्यादा शार्प ना हो, लाइट ज्यादा कम ना हो। हम भी ये गलतियां करते रहे हैं, अब भी करते हैं, अभी भी करते हैं, सही। हो जाती हैं गलतियां, लेकिन ख्याल रखना चाहिए कि आप जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो उसके अंदर आपकी लाइट बैलेंस हो, पता ना चले कि लाइट चल रही है, लाइट बैलेंस हो, लाइट सही। बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सही। गलतियां इंसान यानी से कि हो हर जाती चीज स्टेप बाय स्टेप ही आपको हैं। लेकर आप सीख जाते हो, आप ठीक सीख है। जाते हो, लेकिन कंटेंट प्रोडक्शन के अंदर या कंटेंट मेकिंग के अंदर लाइट का प्रॉपर एक रोल है, टेक्निकल बंदे का प्रॉपर एक रोल है। अगर आपको लगता है कि नहीं है तो गलत बात है। अच्छा सर, सबसे इम्पोर्टेंट ये जो सवाल है, स्टोरी बोर्ड। 3 सेकंड, जैसे हम पहले भी एक पॉडकास्ट में हमने बात की थी, 3 सेकंड होते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, जिस भी मर्जी आप प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल करते हैं, अपने प्रोडक्ट को यूज करते हैं, हुक विजुअल्स किस तरह से आप यूटिलाइज अच्छे तरीके से कर सकते हैं? आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। यार जो स्टोरी बोर्ड की बात है ना, हम इसके ऊपर खैर हमने इस पूरे टॉपिक पे बात की है, लेकिन ये कंटेंट प्रोडक्शन का पूरा हिस्सा है। जी जी। स्टोरी बोर्ड के साथ ना मूड बोर्ड बनाना भी बड़ा जरूरी है, कि एक आप स्टोरी सुना रहे हो लेकिन किस तरह सुना रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक स्टोरी है वो है बिल्कुल ही सैड स्टोरी, आप उसको हंस हंस के सुना रहे हो तो बुरी बात है। बुरी बात। अगर एक स्टोरी है वो बिल्कुल एग्रेसिव स्टोरी है, या उसको आपने प्रेजेंट एग्रेसिव तरीके से करना है, आप उसको मतलब एक्टिंग भी नहीं कह सकते, आपने उसको अपनी प्रेजेंटेशन कह सकते हो, आपने उसको प्रेजेंट ऐसे तरीके से करना है कि अगले को अट्रैक्शन मिले, अगला फौरन से इंटरेक्ट करे आपकी तरफ। मैंने आपको पहले बताया कि सोशल मीडिया की मार्केट इस वक्त बहुत एग्रेसिव हो चुकी है, तो एग्रेसिव तरीके से जब आप कंटेंट जब आपने बनाना है तो आप उसके ऊपर सैड रिएक्ट करोगे,
या उसके ऊपर सैड बात करोगे तो बुरी बात है। अरे सर, कोई क्लाइंट ऐसा आया कि आपके को कहे कोई प्रोडक्ट ऐसा वो था जो आपको लगा कि यार इसकी नीश ये नहीं बनती थी, लेकिन वो कहता था यार मुझे इसी पर बना कर दो, और आपने उसे समझाने की कोशिश भी की हो, लेकिन वो कहे नहीं यार मुझे इसी तरह से चाहिए। देखें, पहली बात तो ये है कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग बेचता नहीं हूँ, मेरा तो अपना ब्रांड है, अपना बिजनेस है, और मैं कभी किसी ने हेल्प के लिए करता हूँ लोगों को, ठीक हो, और वो क्लाइंट्स नहीं होते मेरे, मैं दोस्ती में आप समझ लें कि उसमें हेल्प करता हूँ मैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं डिजिटल मार्केटिंग को नहीं बेचता। ठीक। पिछले दिनों मैं देख रहा था आपकी पोस्ट पे कमेंट भी आया था कि आप सिखा कम और बेच ज्यादा रहे। जी जी। तो हम नहीं बेचते, ना ही हमने बेचना है, हमारे पास अपने इतने काम है कि हमें ये बेचने वाले काम बेचने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी दोस्ती में आगे हम हेल्प करते हैं, हेल्प कर इसको इस लफ्ज़ हमारा में जो विजन है वो 1000 एंटरप्रेन्योर वाला, उसमें जिसमें ये हमारी पूरी सीरीज भी चल रही है, तो हम उस विजन पे हैं। तो जब कोई ऐसा बंदा है कि यार ये प्रोडक्ट इस नीश में बेचना है लेकिन बिकता ना हो, समझ ना आ रहा हो, तो मैं तो यही कहता हूँ कि नहीं बेचो भाई, आप टू द पॉइंट बात कर देते हैं, सीधा स्ट्रेट मतलब मेरा देखो, अगर आप मेरे से कोई मशवरा ले रहे हो ना, तो मेरा अखलाकी और मेरे ख्याल से मतलब इंसानियत के नाते भी ये मेरा फर्ज है, मेरा ये फर्ज है कि मैं आपको सही मशवरा दूं, तभी तो बात बनेगी ना यार। उसके बाद भी अगर वो माने ना माने, वो उसकी अपनी जाहिर है, जब एक बंदा कह रहा है कि मैंने टक्कर मारनी है तो ठीक है, मार। अच्छा, यही के दोस्ती में चले, अगर किसी ने कहा हो कि मुझे ये चीजें सेटअप कर दो या ये इस नीच पे, और आपने उसे कहा कि यार ने तुम्हें नुकसान नहीं होगा, इसके बावजूद उसने आपकी ना मानी हो। करते हैं लोग, बहुत सारे करते हैं, जब मना करते हैं किसी काम से तो वो वही काम कर लेते हैं, फिर 2-3 महीने बाद आते हैं, यार वो आपने मुझे मना किया था ये काम ना करना, तो मैंने किया तो ये नुकसान हुआ, तो फिर बंदा क्या कर सकता है, फिर बंदा ये फिर वो उसको आइंदा के लिए ख्याल हो जाता है कि यार आइंदा जो है ना वो ख्याल रखना है। सर, एक आपने बड़ी अच्छी बात की, हेल्प करना दूसरे की, सदका जारिया होता है, जाहिर सी बात है। अच्छा, जो ब्रांड अब अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर कोई नया आने वाला कोई यंगस्टर है या उसकी टीम है, कोई महंगे कैमरास आईफोन वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है? यार आईफोन तो आप महंगे रहे नहीं है, आप वो है तो इलीगल, लेकिन आजकल मार्केट की प्रैक्टिस है, आप वो फोन ले लेते हो मार्केट से, जेबी वाला फोन मिल जाता है। ओके। मैं मतलब है वो इलीगल, मैं उसको प्रमोट नहीं करा, लेकिन पूरी मार्केट में वो चल रहे हैं आजकल, सुनने में जो आता है। या आप नॉन पीटीए फोन ले लेते हो, वो तो सस्ता ही आता है ना, वो इतना महंगा नहीं है। नहीं चले, अगर अल्टरनेटिव कोई ऑप्शन इन दोनों से हटके, यार रेंट पे 5000 में ख्याल कराया कैमरे का शायद। अच्छा, एक कैमरे का 5000। अच्छा, लोग इसको भी यूटिलाइज इस तरह से भी करते हैं, आप कर सकते हैं। एक कैमरे का मतलब 5000 रुपए रेंट है, आपको एक कैमरा चाहिए, 2 चाहिए, 10,000 रुपए, 5000 की आपको लाइट मिल जाती है, 10,000 रुपए आप लाइट का लगा लो, 20,000 रुपए माइक भी अगर आपने रेंट पे ही लेने हैं तो 5-1000 रुपए में वही मिल जाते हैं, 25-30,000 रुपए में आपको पूरा सेटअप मिल जाता है, जिसको ला के आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अच्छा, जो सेल्स इतने भी पैसे आपके पास नहीं है तो फिर नहीं, वो अच्छा ब्रांड जो है वो पैसे ज्यादा कमाने में फोकस ज्यादा करे या कस्टमर के जज्बात, कस्टमर के एक्सपीरियंस पे, जज्बात पे नहीं। कस्टमर तो है ही जज्बाती, कस्टमर के जज्बात पे जज्बात होंगे तो कोई किसी का ब्रांड ही बिकेगा। अरे कस्टमर के जज्बात पे जाओगे तो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। कस्टमर के एक्सपीरियंस पे फोकस करें कि उसको कैसे बेहतर करना है, फिर उसके बाद पैसे बनाने पे बाद में फोकस करें। आप कोई नया ब्रांड अगर कोई लॉन्च करते हैं आपकी कंपनी, तो टारगेट ऑडियंस किस तरह से सिलेक्ट करते हैं? ये तो बड़ा बच्चों वाला सवाल है, ये ऑडियंस करती है, मुझे पता है, मैं आपको नहीं कह रहा। पिछले दिनों भी एक बंदा कह रहा था, तभी मैं कह रहा था वो जो कमेंट सेक्शन है उसी को देखते हुए तो मद्देनजर रखते हुए, ये तो बड़ा बच्चों वाला बेसिक सवाल है कि अगर आप एजुकेशन बेच रहे हो तो आप एजुकेशन या बच्चों को बेचोगे या बच्चों के वालिदैन को बेचोगे। ऐसा ही है, ठीक है, ऐसा ही है, यही है ना ऑब्जेक्टिव। अगर आप जिम वेयर बेच रहे हो तो आप उन्हीं लोगों को बेचोगे जो जिम जाते हैं, ठीक है, वो आप उन लोगों को तो नहीं बेचोगे जो मरीज हैं हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, या उन लोगों को तो नहीं बेचोगे जो जिनको जिम से नफरत है, या उन लोगों को नहीं बेचोगे जिन्होंने कभी देखा ही नहीं है। अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जो ब्यूटी प्रोडक्ट है खवातीन का, अब वो ब्यूटी प्रोडक्ट आप छोटी बच्चियों को तो नहीं बेच सकते, ठीक है, ये ऐसे लोगों को नहीं बेच सकते जिससे उनका वास्ता नहीं है। तो ये बड़ा अजीब और गरीब सा सवाल है कि टारगेट ऑडियंस, अरे भाई जब आपने प्रोडक्ट बनाया, अब जैसे पानी है, इसकी ऑडियंस तो ब्रॉड है, कोई भी पी सकता है, ठीक है। अब जैसे कोक है, शुगर का मरीज कोक नहीं पी सकता, ठीक है, उसको नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो डेफिनेट बात है, मतलब उसके ऊपर तो दूसरा सवाल ही नहीं बनता ना यार। जी जबरदस्त। जो कमेंट सेक्शन में जो सवाल थे कुछ लोगों के, उनका सर ने जवाब बड़े अच्छे तरीके से दिया। अच्छा सर, ये बताइएगा वीडियोस और थंबनेल में साइकोलॉजिकल कलर जो है ये कितना इम्पोर्टेंट है? किसी ज़माने में ना यूट्यूब पे थंबनेल का बड़ा चर्चा होता था, आज भी है शायद,
आज भी? आज लेकिन थंबनेल के अंदर वो जो रंग बिरंगे थे ना लिखाइयाँ, वो मुझे कम नजर आती हैं। अब उसको एस्थेटिकली थोड़ा सा बेहतर कर लिया गया है। पहले क्या होता था, पीला रंग लगा दो, अट्रैक्शन आएगी। मैरून हो गया, ब्लू हो गया, मतलब ऐसे लोग करके। येलो का ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि येलो चीज हमेशा सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। टैक्सी भी येलो इसीलिए होती है कि वो ज्यादा अट्रैक्ट Attract करती है, करती है। दूर से नजर आ जाती है ठीक कि हो गया। देयर इज समथिंग। तो वो जो है ना, जो बात आप कर रहे हो, जो थंबनेल वाला, वो अट्रैक्शन ग्रैब करने के लिए बेसिकली होता है, और यूट्यूब में ज़्यादा वो चलता है। बाकी जो आपके ये है ना सोशल मीडिया और इवन जो सेल्स है, उसके अंदर इसका कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं है। नहीं है, सेल्स के अंदर इतना बड़ा रोल नहीं है इसका। अच्छा, कई एक दो लोगों को कहते भी सुना था कि यार थंबनेल अच्छा लगाया करो, क्योंकि थंबनेल वो देखकर ही यूट्यूबर्स, ऑडियंस यस, वो यूट्यूबर्स के लिए आप अच्छा उसको कह सकते हो, या कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। लेकिन अब आप आज का ट्रेंड देखोगे ना, तो उसके अंदर थंबनेल की स्टोरी चेंज होगी। थंबनेल डिफरेंट तरीकों से लगना शुरू। पहले क्या होता था, एक लिखाई ऊपर कर दी, एक लिखाई नीचे कर दी। जैसे खबरों के अंदर आप बड़ा एग्रेसिव चीजें लिखते हो, सनसनी फैलाने की कोशिश करते हो, थंबनेल में भी ऐसे ही होता था। ठीक। अब थंबनेल जितने भी हैं, मैं देखता हूँ कि बहुत कोई नया कोई सीरियल आ गया, उसके ऊपर लिखा होता है 65 मिलियन व्यूज। अब ये भी क्यूरियोसिटी क्रिएट करने का एक तरीका है। थंबनेल कि क्या वो होता है, देखे कि 65 इसमें मिलियन। है क्या? ऐसा है क्या कि 65 मिलियन लोगों ने देख लिया। ठीक है, और व्यूज इतने होते नहीं है। व्यूज इतने होते व्यूज नहीं इतने हैं, होते ठीक है, नहीं है। व्यूज इतने होते नहीं। अब तो थंबनेल की स्टोरी भी थोड़ी सी चेंज हो गई है। मैंने आपको बताया कि एक साल पहले जो चीजें थी, या 6 महीने पहले चीजें थी, या 3 महीने पहले भी जो चीजें थी इवन, वो भी चेंज हो चुकी है। अच्छा, आपने स्टार्टिंग में इस चीज पर फोकस किया था, थंबनेल यार अच्छा होना चाहिए, ताकि नहीं, हम सेल्स में थंबनेल को वो ही नहीं करते, प्रेफर नहीं करते आप इतना? हमारे यहाँ नहीं है। अगर YouTube पे करना हो तो उसके लिए कदरे बेहतर है बाकी प्लेटफॉर्म्स के निस्बत। हाँ, यूट्यूब पे थंबनेल का ज्यादा फोकस होता है। लेकिन लिखी सही चीज होनी चाहिए। हाँ, जो अंदर है वो लिखा होना चाहिए। नॉर्मली ये होता है कि 20 मिनट की वीडियो होती है, 19वें मिनट पे भी बंदा चला जाता है, उसको अंदर की वो बात ही नहीं मिलती जो बाहर लिखी होती है। सही। तो ये भी तो ज्यादती है ना। सही। ऑडियंस दोबारा आपके चैनल ही नहीं देखेगी, ऑडियंस दोबारा कहेगी यार ये फजूल आदमी है, इसकी बात नहीं सुननी। सही है। अच्छा सर, आने वाले वक्त में जिस तरह से AI बहुत ज्यादा अब एक्टिव तो हो गया हुआ, बहुत ज्यादा से कहेंगे, अब आने वाले वक्त में अगर जिनके पास मॉडल हायर करने के लिए पैसा नहीं है, इस कंटेंट बड़ा ब्रांड के आसान लिए काम है कि अपनी पिक्चर्स, अपने प्रोडक्ट की पिक्चर्स, वॉइस ओवर्स के साथ जो करना वॉइस चाह रहे ओवर के हैं, साथ अपने प्रोडक्ट की पिक्चर्स AI को दो, उसको स्क्रिप्ट, बल्कि स्क्रिप्ट भी वही लिख देगा कि आपने जो शर्ट बेचने आए हो वो ये प्रीमियम कॉटन की बनी हुई है, कॉटन या ये पॉलिएस्टर आपको नहीं मिक्स लगता है। बेरोजगारी की वजह बनेगी? अरे नहीं, अभी पिछले दिनों में देख रहा था, फोर्ड ने अपना सारा स्टाफ वापस बुला लिया है, उनसे वो गलतियां ठीक करानी है जो AI ने की हैं। मेरा तो इसके ऊपर बड़ा ठीक ठाक हुआ है। अभी पिछले दिनों AI में को आप आर्टिकल, इतना कंपेटिटिव नहीं समझ रहे? मैंने अभी पिछले दिनों आर्टिकल, अभी है नहीं, हो जाएगा, हो और जाएगा। अगर आपको लगता है ना कि अब पिछले दिनों मार्क जकरबर्ग का भी ये स्टेटमेंट था कि हमें जो हमने ले ऑफ किया AI की वजह से, हमने शायद गलत स्टेप लिया है। तो AI को आप, मुझे लगता है कि इट्स अर्ली, इट्स टू अर्ली। जितना आप उस पर डिपेंड करना शुरू हो गए हो, इट्स टू अर्ली। या तो आप उसको इतना सिखा दो, क्योंकि सर इतना देखिए सिखा दो, अब- इतना सिखा दो, इतना सिखा दो कि उसे आपसे ज्यादा पता क्योंकि हो। सर देखिए, अगर AI से, अगर हम AI की बात करें, वो तो माइंड कैच कर लेता है कि ये चाह क्या रहा है, ये बात क्या माइंड करना चाह कैच रहा नहीं है। कर लेता वो, बेसिकली आपके जो आप प्रॉम्प्ट्स उसको दे रहे होते हो, उसकी बेस पे आपके उसको रीड कर रहा होता है। माइंड नहीं कैच करता, माइंड कैसे कैच कर लेगा वो? आप देखिए, जो हम prompts- उससे कहना चाह रहे हैं, जो हम आंसर जिस तरह का बता रहे वो हैं, वो चूंकि ऑप्शन बहुत ज्यादा दे क्योंकि देता है। हाँ, वो ऑप्शन देता है, फिर आपको लगता है कि यार इसको वही पता जो मेरे दिमाग में चल रहा था। क्योंकि आप जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों लोग उससे शायद सेम सवाल पूछ रहे हो, सेम बात कर रहे हो। आपने कभी ये सोचा है? ये- जितने वो- भी AI मॉडल्स हैं, इनको आप लर्न करा रहे हो, इनके बैकअप पे डेटा सेंटर के अंदर जो डेटा जाता है, ये वही डेटा है जो आप इसके अंदर डाल रहे हो। पहले से रखा हुआ डेटा नहीं है, या वही डेटा है जो आप या मैं या हम सब लोग बता चुके हैं। यानी कि ये जो ऐसा- आप और मैं पूछते हैं वो सेव कर वो लेता है, save इन्होंने कर ये पूछा, ये मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, वो से समटाइम करेक्शन भी करते हैं। आपको याद है, आपने शायद देखा हो कि हम समटाइम करेक्शन करते हैं, तो वो कहता है कि हाँ हाँ सही है, मैं गलत बोल गया, तो मेरी करेक्शन के लिए शुक्रिया। आप प्रोडक्ट में कितना AI को यूटिलाइज कर रहे हैं अभी तक? मैं बहुत कम करता हूँ। इवन मेरी जो डिजाइनिंग टीम है, वो आजकल AI के ऊपर बड़ा काम करना शुरू किया हुआ उन्होंने। तो मैं उनसे कल रात को भी कह रहा था कि यार ठीक है, फिर तुम लोग चले जाओ घर, तो AI को एक बंदा रख लेते हैं जो सारा दिन AI से काम कराता रहे। देखो उसके अंदर ना बड़ी माइनर गलतियां भी करता है वो, मेजर गलतियां भी करता है। अभी उस तरह से मैच्योर हुआ नहीं है, हो जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा, यानी कि आपका ये कहना है कि आने वाले वक्त में ये चीज सारा कैप्चर कर लेगा AI? हो जाएगा। मैंने पिछले दिनों में तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए खर्च किए AI वीडियोस बनाने पे, एक भी नहीं चली। 15-20 लाख लगा लगाने के के बावजूद भी नहीं चली। क्यों? अभी ऑडियंस एक्सेप्ट ही नहीं कर रही उसको।
ये एल्गोरिदम एक्सेप्ट नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रही। आपने क्या ऐसा वीडियो में कर दिया था कि ये क्या यूनिक चीज आपने की है? हमने जो काम हम करते हैं ना करेक्टर्स के साथ, वो हमने एआई करेक्टर्स के साथ करने की कोशिश की, और ऐसे करेक्टर्स जो लगते भी ओरिजिनल थे, उस पता नहीं ऑडियंस को समझ नहीं आई, एल्गोरिदम भी अभी उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। हमारे केस में अब बहुत सारे ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जहाँ पर लोगों को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा हो। अगर आपने प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करानी है, उसके अंदर एआई बहुत अच्छा काम करता है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से कर लें। लेकिन अभी तक यूजीसी या अगर आप कहो कि इन्फ्लुएंशियल कंटेंट अगर एआई से बनवाना है तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आगे जाके ये बेनिफिट भी साबित होगा, बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल होगा। ठीक। एक काम के लिए आपको 10 लोगों को इकट्ठा करना पड़ा है, वीडियो बनाने की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा सही। टॉपिक वो है। एक काम के लिए आप 10 लोगों को इकट्ठा करना पड़ा, आपको कैमरा भी लगाना पड़ा है, माइक भी लगाना पड़ा है, लाइट भी लगानी पड़ी है। अब वही काम आप एआई को प्रॉम्प्ट दे रहे हो, उसको सारी बात समझा रहे हो, और आपका उसके रिस्पॉन्स में बन रहा है, तो फायदा है। और वो एक ही आदमी ने कर दिया सारा, एक ही ये बंदे सारा उसे समझा करके मुझे ये चीजें चाहिए। हाँ बिल्कुल, विद इन सम मिनट्स, विद इन फ्यू मिनट्स आपका काम हो रहा है। सर ये तो काफी वैसे क्या कि और बेरोजगारी की तरफ जाएंगे तो बेरोजगारी नहीं होगी यार। देखो जिस जमाने में कंप्यूटर आया था, लोगों ने कहा कि यार अब कैलकुलेटर का काम खत्म हो गया, है ना, कैलकुलेटर अभी भी यूटिलाइज होती है। अब जिस जमाने में कंप्यूटर आया था, लोगों ने कहा था बेरोजगारी शुरू हो जाएगी, सारे काम तो कंप्यूटर करेगा। लोग कंप्यूटर को चलाने के लिए भी तो बंदे चाहिए ना, एआई को चलाने के लिए भी तो बंदे ही चाहिए। अब आप बेरोजगारी नहीं होगी, अब आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा हर चीज के लिए। अगर आज फेल हुए हैं तो कल को वो ऑडियंस को क्लिक जरूर करेगा। बिल्कुल 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 ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। जी नाज़रीन, तो कंटेंट प्रोडक्शन स्ट्रेटजी पर हमने सर से बात की, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने चीज़ें बताई, ख़ासतौर पे लाइटिंग का, साउंड का। आपको आईफोन और बाकी जितने भी लाखों रुपए जो आप कैमरास पे खर्च करते हैं या फिर आप करना चाहते हैं, एआई का इस्तेमाल कैसे आपने यूटिलाइज़ करना है, किस तरह से आपने बनाना है, वो सब हमने बातें उनसे पूछी। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।